चलो, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग दो केसेस डील करेंगे। ये एक हम लोग डील करेंगे लाइक चार्जेस के केस में, और दूसरा हम लोग डील करेंगे किसके केस में, अनलाइक चार्जेस। तो पहले हम लोग क्या बात करेंगे, पहला हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ लाइक चार्जेस। ठीक है, अब मैं लाइक चार्जेस के बारे में बात करूँ तो समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स से दिस चार्ज इज प्लस Q1 एंड लेट्स से यहाँ पे चार्ज है, लेट्स से दिस इज प्लस Q2 एंड दिस इज द सेपरेशन बिटवीन देम एंड लेट्स से दिस सेपरेशन इज स्मॉल d। ये ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है पक्का। जब भी आपका लाइक चार्जेस रहेगा तो आपका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या जो पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स रहेगा वो हमेशा दो चार्जेस के बीच में रहेगा। समझा क्या मैंने क्या कहा, क्लियर है। इट विल बी ऑलवेज बिटवीन द टू चार्जेस एंड ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। समझा, पहला पॉइंट समझा मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज लाई बिटवीन द टू चार्जेस and it will always lie on the line joining two charges. This is the first thing. Understood? Clear है। अब यहाँ पे एक और assumption आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 से छोटा है। मतलब पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड से छोटा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो रहेगा वो हमेशा उस चार्ज के नज़दीक रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। समझा मैंने क्या कहा, तो दो बातें बोली मैंने। इन केस ऑफ लाइक चार्जेस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन द टू चार्जेस एंड ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। क्या फिर से बोलिए, इट विल लाई बिटवीन द टू चार्जेस एंड ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। सेकेंडली, इट विल ऑलवेज बी क्लोजर टू चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे Q1 और Q2 में से किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, Q1। तो हमारा पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स किसके नज़दीक रहेगा, Q1 के नहीं। अच्छा, अब ये भी सवाल उठता है पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स मतलब क्या। पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे तीसरा चार्ज रखा लेट्स से प्लस Q0 तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। समझा क्या मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब समझा। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको क्या ध्यान रखना है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपने थर्ड चार्ज लाके रखा उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड पक्का। अच्छा, यहाँ पे किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q1 का मैग्नीट्यूड कम। तो हमारा जो जीरो फोर्स वाला पॉइंट है वो किसके नज़दीक रहेगा, Q1। तो चलो ये वाला डिस्टेंस अभी का मैं x एज्यूम कर लेता हूँ। अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, ये पूरा डिस्टेंस d है, आया ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस एक्स। यस और नो, ये वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताइए ये पॉइंट Q0 के ऊपर नेट फोर्स कितना चाहिए, जीरो की नॉन जीरो, सुनाई दिया, जीरो। अब मुझे जीरो फोर्स चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, सही है। मतलब जीरो फोर्स मतलब ये Q1 के वजह से जो फोर्स आएगा और Q2 के वजह से जो फोर्स आएगा इसके ऊपर में, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो चलो लेट्स सी फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइट सुनाई दिया, लाइट। तो अट्रैक्शन की रिपल्शन। तो ये जो प्लस Q0 है इसको इस प्लस Q1 की वजह से क्या मिलेगा, रिपल्शन। राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट। ये Q0 की वजह से। तो ये इस डायरेक्शन में इसको फोर्स मिलेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को राइट में धक्का मारेगा। और लेट्स से दिस फोर्स इज F1। तो F1 का वैल्यू कितना है, K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इज Q1 इंटू Q0 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कितना आएगा, x का स्क्वायर। यस और नो, यस और नो, क्लियर। अच्छा, अब सेकेंड वाला अगर मैं बात करूँ तो ये प्लस Q2, देखो ये प्लस Q2 ये वाले प्लस Q0 को क्या करेगा, रिपेल के अट्रैक्ट, सुनाई दिया, रिपेल। तो अगर ये प्लस Q0 को रिपेल करेगा मतलब फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, इसका लेफ्ट साइड में। मतलब यहाँ पे एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है F2 है, ये कौन से दो चार्जेस के बीच में, Q0 और Q2 के बीच में, आया ना, यस और नो। चलो तो क्या आएगा फॉर्मूला, K टाइम्स Q1 की Q0 इंटू कितना आएगा, Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है, d माइनस एक्स। तो यहाँ पे d माइनस एक्स द होल स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो।
अब मुझे बताएं फॉर इक्विलिब्रियम, ये जो क्यू नॉट अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो ये जो दोनों फोर्सेज है क्या करने चाहिए एक दूसरे को इक्वल। तो आई कैन से फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट, और आई कैन से फॉर क्यू नॉट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई कैन सिंपली से वैल्यू ऑफ F1 शुड बी सेम एज वैल्यू ऑफ F2। यस, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो यहाँ पे कितना आएगा k इंटू Q1 इंटू क्यू नॉट, नीचे में कितना आएगा x का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा k क्यू नॉट इंटू Q2, नीचे में कितना आएगा d माइनस एक्स द होल स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ पे k और k कैंसिल, ये Q नॉट और Q नॉट कैंसिल, सॉरी Q नॉट एंड Q नॉट कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपको इसके बाद में, क्या मिलेगा बोलो? Q1 अपॉन कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा Q2 अपॉन कितना आएगा d माइनस एक्स द होल स्क्वायर। यस और नो? अब स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो इफ़ यू टेक स्क्वायर रूट तो यहाँ पे कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q2 अपॉन कितना आएगा d माइनस एक्स आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1, दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q2। ये वाला पार्ट क्लियर है? पक्का? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब ये x वाले टर्म को मैं राइट में लेके जाऊंगा, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या मिलेगा d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q1, दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा x इंटू रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 आ जाएगा। यस और नो? यस, सो देयरफॉर आई कैन से x विल बी इक्वल टू कितना आएगा d इंटू कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q2। सो दिस इज द डिस्टेंस एट विच you can obtain point of zero force or point of equilibrium। अंडरस्टूड? समझा यहाँ तक है? तो ये किसके लिए हुआ, कौन से केसेस के लिए हुआ? लाइक चार्जेस के लिए। अंडरस्टूड? तो क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स lie on the line joining two charges and in between them, and secondly it is always closer to charge having smaller magnitude। Understood?